विक्रांत और मन्नत की शादी की रस्में आखिरकार शुरू हो चुकी हैं। लंबे इंतजार के बाद दोनों की जिंदगी में वह खास पल आ गया है जिसका सपना उन्होंने हमेशा देखा था। घर में चारों तरफ रौनक है, दीवारें फूलों से सजी हुई हैं और हर तरफ खुशियों का माहौल है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए हैं। मन्नत लाल जोड़े में सजी हुई बिल्कुल परी जैसी लग रही है, वहीं विक्रांत उसे देखकर अपनी नजरों को उससे हटा ही नहीं पा रहा। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। विक्रांत ने जैसे ही मन्नत का हाथ थामा, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आई। दोनों के बीच एक गहरा आई कांटेक्ट बनता है, मानो सारी दुनिया उनसे गायब हो गई हो। मन्नत की आंखों में प्यार और विश्वास झलक रहा है, जबकि विक्रांत के चेहरे पर सुकून और सच्चाई दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि पल भर के लिए समय ठहर जाता है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है, मन्नत और विक्रांत की जिंदगी में खुशियां कभी लंबे समय तक टिक नहीं पाती। शादी की रस्में जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी अचानक बड़ा हंगामा हो जाता है। नीतू, जो मन्नत की बचपन की दोस्त है, शादी की एक पारंपरिक रस्म निभाने के लिए एक मटका लेकर आती है। उस मटके पर जलते हुए दिए रखे होते हैं। वह सभी मेहमानों के पास जाकर यह शुभ रस्म पूरी करती है। लेकिन तभी पीछे से विशाखा वहां आती है। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान होती है और वह अपने दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान बना चुकी होती है। विशाखा नीतू को धीरे से धक्का देती है। नीतू का संतुलन बिगड़ जाता है और जलते हुए दिए मन्नत की ओर गिरते हैं। वहां अफरातफरी मच जाती है। सब लोग चौंक जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यह सब हुआ कैसे। उसी मौके का फायदा उठाकर विशाखा उल्टा नीतू पर इल्जाम लगाती है। वह जोर से चिल्लाती है कि नीतू ने मुझे जलाने की कोशिश की है।